लेकर के गोदी में रथ में बिठा ली। कंस पास में, देवकी वसुदेव दोनों रथ में बैठ गए हैं और कंस स्वयं घोड़ाओं को हाँकने वाला बना है। और भक्तों, मुझे लगता है ये रथ मथुरा नगरिया से 2 खेत निकल पाया। तब तक अरे जब भाई गगन से पानी साथ में विदा करने जा रहा है, उसका 8वां बालक तेरा काल होगा। जब ये शब्द सुना, कंस को इतना भयंकर क्रोध आया, घोड़ाओं की रास हाथ से छूट गई, रथ के पहिया जमीन में धसक गए। अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे गिराया और कहा, और बहन, अब अपने भैया के अंतिम प्यार और पूजन को स्वीकार कर। देवकी कहने लगी, भैया अभी तो बड़े लाड़ प्यार से विदा कर रहे थे, एक पल में क्या हो गया? कंस कहने लगा, अभी देवताओं ने आकाशवाणी बोली है, तूने सुना नहीं क्या? तेरा 8वां बालक मेरा काल होगा, तो हम वो पेड़ ही नहीं उगने देंगे जिसमें आकर के उल्लू बैठेगा। देवकी कहने लगी, भैया अगर मेरी जैसी बहन तेरे जैसे भैया के लिए काल पैदा करे तो मैं जीना भी नहीं चाहती हूं, मार दो मेरी गर्दन में तलवार। जो भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को मारने को तलवार उठाई, झपट के पकड़ ली है, वसुदेव ने कलाई। ठहर जाइए भोजराज कंस, ठहर जाओ। मित्र वसुदेव, मेरी कलाई छोड़ दो। पहले मेरी बात सुनो। मैं कहता हूँ मेरी कलाई छोड़ दो। पहले मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? सुनो जो कहना चाहता हूँ वो सुनाइए। कि प्रणवीर धीर कंचेश सुभट और तुम हो वीरों के बाने में, शोभा नहीं तुमको मिल सकती अबला पर हाथ उठाने में। शोभा नहीं तुमको मिल सकती अबला पर हाथ उठाने में। हे मित्र कंस, जिस आपकी तलवार ने हजारों महारथियों का लहू चाटा हो, इस एक नारी के खून से इसकी प्यास बुझाना चाहते हो? मित्र वसुदेव, कहिए। मैं जानता हूं कि मेरी तलवार ने हजारों महारथियों का लहू पिया है, लेकिन एक नारी के खून से अपनी तलवार की प्यास को बुझाना मेरे जैसे सम्राट को शोभा नहीं देता। मगर क्या करूं, मजबूर हूं। क्यों? बताओ। बताइए। वसुदेव मित्र ये याद रहे कि स्वार्थ बिन पाप नहीं होता, जब प्राणों पे बनी आती है तो बेटे का पाप नहीं होता।
और जब प्राणों पर नौबत आती है तो बेटे का बाप नहीं होता। भोजराज कंस, मारना जरूरी है। आप ये बताइए, आपको देवकी से बह है या देवकी की संतान से? देवकी की संतान से पूरा खतरा है। देवकी की संतान से? हाँ, तो आप मेरी दूसरी बिना सुनिए। क्या बने? सुनो कि तलवार हनो मेरी गर्दन पर और जो मेरे प्राण खो जाएंगे रे, हाँ मेरे प्राण खो जाएंगे। देवकी रणा पाप होगी जग लला नहीं हो पाएंगे। भोजराज कंस, आप मुझे ही मार दो जिससे देवी की कोई संतान ही नहीं होगी। मित्र वसुदेव, कहिए। तुम्हारी बातों पे हंसी भी आती है तो हर्ष भी आता है। क्यों? आप कह रहे हो कि तुम मर जाओ तो हमारी बहन देवकी से कोई संतान पैदा नहीं होगी। हाँ महाराज। विद्या बनता बनलता जेन तके कुल जात, जो जिनके निकट है जे बाई सो लिपटात। विद्या मेहतर पढ़े या ब्राह्मण पढ़ेगा तो आएगी। वनलता, वन में बेल हो, पास में किसी का वृक्ष हो, उसी से लिपट जाएगी। और ये हमारे गुड्डू प्रधान जी हैं इसी गांव से, जिन्होंने मुझे 501 रुपए से व्यास मंच में सम्मानित किया है। भगवान से मेरी कामना है परमात्मा इनकी हर मनोकामना पूरी करें। बोली आनंद कंद भगवान की। वन में जो बेल हो और 5100 रुपए उन्होंने भंडारे में दान किए हैं, ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। एक बार उनके लिए तालियां बजा दी जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो विद्या बनता बनलता और बनता औरत किसी भी जाति बिरादरी के मर्द के साथ 24 घंटे के लिए छोड़ जाए, नारी कभी परहेज नहीं करेगी। तो विद्या बनता बनलता जेन तके कुल जात, जो अब जिनके निकट है जे बाई सो लिपटात। ये जरूरी नहीं है कि तुम मर जाओ तो हमारी बहन देवकी से कोई संतान पैदा ना हो। भोजराज कंस, हाँ, आप मेरी अंतिम पे ना और सुनो फिर। क्या है अंतिम में? सुनो। सुनाओ। कि मैं प्रण पूर्वक ये कहता हूँ और मैं मोह विसर्जन कर दूंगा, और देवकी से जो संतति होगी और मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। देवकी से जो संतति होगी मैं तुम्हें समर्पण कर दूंगा। हे भोजराज कंस, इस देवकी से जो भी संतान होगी मैं तुम्हें नारा सहित हवाले कर दूंगा। नारा समेत हमारे हवाले कर दोगे? हाँ। खाओ गोधन की सौगंध, गोधन की सौगंध, खाओ यमुना मैया की सौगंध, यमुना मैया की सौगंध। मित्र वसुदेव, याद रखना, अगर जरा भी आपने हमारे साथ में भूल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उस मौत मारूंगा कि देखने वाली की रूह कांप जाएगी। महाराज रोज संध्या सवेरे देखा था। हाँ, इसीलिए छोड़ दिया बहन बहनोई को। बाहर साले लोगों, साले से सावधान, साले से सावधान। अब
अब देश ने पढ़ के देख लिया जय जय हर युग में यही घोटाला है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। एक प्रमाण नहीं कई प्रमाण है मेरे पास। सालाना बिछाता जाल जुआ का पांडवन को ना जाते होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते। महाभारत का होता युद्ध नहीं ना इतने वीर मारे जाते जो शकुनी अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते शकुनी अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते वो शकुनी अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते। याद रखना भाइयों सालान बिछाता जाल जुआ का पांडव बन को ना जाते होता ना देश निकाला उन्हें ना राज वो राजपाट अपना पाते। महाभारत का होता युद्ध नहीं ना इतने वीर मारे जाते जो शकुनी अंधे जीजा को उल्टी सीधी ना जाते। याद रखना अब देश ने जान के देख लिया क्या गुरुदेव महाभारत के सच्चे वीरों का बिल्कुल चौपट कर डाला है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। और इतना ही नहीं भाइयों उस पृथ्वीराज की ही दम पे पृथ्वीराज की ही दम पे जयचंद्र के ठाट निराले थे विश्व एक दूजे की करके चुगली आपस में भिड़वा डाले थे एक दूजे की करके चुगली आपस में भिड़वा डाले थे एक दूजे की करके चुगली आपस में भिड़वा डाले थे। परमार चंदेले और जब है माहिल चारों के साले थे विषमार हो गई थी सेना बह गए खून के नाले थे विषमार हो गई थी सेना बह गए खून के नाले थे विषमार हो गई थी सेना बह गए खून के नाले थे। बलिदादपुर के लोगों सुनो साले की करतूत क्या रचना साले ने रची कोई चढ़ा चढ़ा के भूत दिल्ली पति के संग फौज सजाई साले ने पर मार चंदेले मिटा दिए साले ने जम्भे के वंश से दगा करी साले ने वंश से दगा करी साले ने जम्भे के वंश से दगा करी साले ने। अब देश कहां तक बदला में ये साला बिशियर काला है
कम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है ना कम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। याद रखना भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले राजन, छोड़ दिया बहन बहनोई को और जेल में डलवा दिया। और इधर हमारे परीक्षक जी जो हैं उनके सुपुत्र हैं बीनेश कुमार, जिन्होंने मेरे गले में 101 रुपए का माल्यार्पण किया है। और यज्ञपति परीक्षक सहित धर्मपत्नियों को 101 रुपए का माल्यार्पण किया है? 100 की है माला लगी। हाँ। और कलश वाली कन्या याद रखना भाइयों, 3 वर्ष बाद देवकी को पहला बच्चा हुआ। जेल में देवकी अपने बेटा को दूध पिलाने लगी। वसुदेव कहने लगे देवकी इस बच्चे को दूध मत पिलाओ। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे भैया का भोजन है। देवकी की गोदी में से उस लाला को छिला करके वसुदेव जी चले हैं तो देवकी हिचकी भर के रोने लगी। और भक्तों ये बात